आर कवि पालकी कसा ध्वनि दादर्श बने रस केली जे स्थाने प्रेम विषय गड़ा दिया सुधाई भजने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदिव चरणे धरिया भोजनेर स्थान कवे भजनेर स्थान कवे नयन गोचर हवे আর যত আছে উপব তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্তম দাসের মন আশা করে যুগল চরণ। अब ऐसा दिन होगा राधा कुंड में स्नान करेंगे, श्याम कुंड में पड़े रहेंगे, 12 वनों में हम घूमते रहेंगे और जितने भी लीला स्थलियां हैं समावेश में वहाँ पर लोट पोट खाते रहेंगे। जन जन में हम पूछेंगे, ब्रजवासियों के निकट जाकर पूछेंगे और पैरों में गिर करके उनसे निवेदन करेंगे। भजन का स्थान कब नयन गोचर होगा और जितने भी वन उपवन हैं उनमें मेरा मन वृंदावन जो कि नरोत्तम दासेर मन नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, उसमें जो वृंदावन धाम है वहीं पर मेरा मन हमेशा आशा करता है कि जुगल चरण वहीं मिले, इसलिए वृंदावन में आना होता है। किंतु हाय हम जैसे देहतही आवेश में सब कुछ भूले भटके हुए राधा जी की प्रेम के धाम में आकर के भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसी में हम खोए हुए। गोस्वामियों के आदर्श अनुसार भजन का अनुसंधान नहीं होता। इस प्रकार साधक जीवन हम सबके अंदर यह आशा अभिलाषा होनी चाहिए। तो साधक दशा में अर्थ के अतिरिक्त सिद्ध दशा में इस प्रकार की व्याख्या होती है। एक साधक जीवन में साधक के अंदर में यह अभिलाषा हो, दूसरे प्रकार एक सिद्ध दशा की भावना का वर्णन करते हैं। स्फूर्ति के विराम होने पर साधक आवेश में राधा जी की सेवा प्राप्ति की उत्कंठा में वे रो रहे थे। अकस्मात अचानक उन्हें एक लीला की स्फूर्ति थी। तो उस समय जो कि उन्हें अनुभव हुआ कि रत्न सिंहासन में श्री राधा माधव रास नृत्य श्रांत जुगल की सेवा में किंकरी नियुक्त है, उसमें सेवा परायण है। राधा जी की मादन रस के आस्वादन में नागर श्याम सुंदर को जड़ता आ गई। जो कि आनंद के कारण जड़ता।
नागर की आनंद विवशता देखकर उस उत्कंठा के साथ दूसरी एक लीला माधुरी का आस्वादन करने के लिए स्वामिनी राधा जी मानो किसी कुंज में छिप गई है। कुछ ही देर पर जबकि नागर श्याम सुंदर को चेतना आई, प्रिया जी को रत्न सिंहासन में न देख करके नागर श्री कृष्ण अतिशय उत्कंठा में कातर तो किंकरी की श्रीमास किंकरी को जो कि राधा जी की वार्ता पूछने लगे और किंकरी जो राधा जी की सेविका है राधा जी का संधान न दे करके उनकी उत्कंठा व्याकुलता बढ़ाने के लिए मानो भी जानती नहीं है। इस प्रकार कुंज में ढूंढने लगी कि कहीं इधर उधर होंगे। कृष्ण भी किंकरी के साथ में। उस समय किंकरी देख रही है कुंज गृह अतिशय मंजूर। नागर जो कि कृष्णचंद्र अतिशय व्याकुल दृष्टि से राधा जी को ढूंढ रहे हैं। अतएव उनके निकट कुंज भी मंजूर अथवा अतीव सुंदर। इस प्रकार कुछ समय उत्कंठा बढ़ाते हुए किंकरी स्वामिनी को जिस कुंज में है उस कुंज में युगल का मिलन संपादन कराने युगल माधुरी आस्वादन के साथ साथ शिवा रस का आस्वादन भी। विलास के पश्चात राधा माधव युगल मदमत्त करिंद्र और हथेली की भांति जल कली के लिए यमुना में जाने लगे। रस के आवेश में जबकि मार्ग भूलकर दूसरे रास्ते में जाने लगे। उस समय श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद रास्ता दिखाते हुए कहने लगे कि हे राधे, विदग्ध नागर के साथ मेरे दिखाए हुए रास्ते में क्यों नहीं जा रही हो? जबकि युगल यमुना किनारे उपस्थित है। रासनायिका राधा जी दूसरी गोपियां भी वहां पर आई हुई है। सबके साथ नागर का जल विहार और जल युद्ध जल क्रीड़ा हो रही है। यदि जो कि किंकरी रूप में मंजरी भाव में इसके प्रबोधानंद सरस्वती पाद देख रहे हैं। श्रीमती की राधा जी की वक्ष स्थल की कस्तूरी का जो कस्तूरी है वो धूल करके यमुना के जल में मिल गया तो यमुना का पानी भी काला हो गया है। इस प्रकार जल केली के पश्चात श्री युगल वेशभूषा संपादन के लिए श्री युगल राधा माधव की वेशभूषा संपादन कराने के लिए रत्न मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही स्फूर्ति का विराम हुआ इतने में हाहाकार करके उठेगी। स्फूर्ति की प्राप्ति में मधुमय चित्र समूह नेत्रों के सामने उद्भासित हो रहा था। उस समय रोते हुए प्रार्थना करने लगे कि इस वृंदावन की मंजुल कुंज में
आत्म शरीर राधा जी को ढूंढते हुए कब हम घूमेंगे। यमुना का रास्ता दिखाते दिखाते युगल को जल विहार के लिए कब यमुना की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार मनी मन प्रार्थना करते हुए अहो मेरा कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। पंचभौतिक शरीर में आत्मबुद्धि छोड़ करके अपने राधा जी को अपने में राधा जी की किंकरी रूप में पहचान कर पाऊंगा कि मैं राधा जी की दासी हूँ, किंकरी हूँ। कब ये अनुभव होगा। इस प्रकार राधा जी के कुछ कुमकुम पंकिल यमुना जल के ये पावनी शक्ति, उन गुणों की कथा स्मरण करें। शरीर के प्रति जड़ बुद्धि रूप जो आत्मबुद्धि जड़ बुद्धि, इस शरीर के मैल को धोकर मंजरी भाव के आवेश में निर्मल साधन के लिए यमुना के जल में स्नान करने की अभिलाषा प्रकाश कर रहे हैं। हाय हाय अरे हाय हाय अरे कवि वृंदावन धामे बनी बनी कुंज बनी मंजुल भवनी कामूर आत्मेश्वरी विनोदिनी राई संधान करिब प्रति कुंजे कुंजे जाई रसिक भक्त गण प्रदर्शित पथे विचरण कर किना बलत मिरारी एत बोली आर्तनादे करिया क्रंदन कालिंदे पुलिने जाबो करि अन्वेषण ब्रजेश्वरी कुंजेश्वरी कुचतट कुंकुम पंकिले सुवासित सुपवित्र कालिंद शरीर परम आनंद स्नान करि बार बार उदेह सजन संजात जत मालिन्यमा दूर करि कवे हवे निर्मल हृदय श्रीपाद प्रबोधानंद यही निविद। इस प्रकार ये राधा रसिका बोली। कल का ये कीर्तन रह गया तो उसको भी गाते हैं, जो कि कलहांतरिता राधा जी का परिणय हुआ था, राधा श्याम सुंदर का मिलन हुआ, जो कि पत्र लिख दिया, हे राधे मैं 3 वांछा पूर्ण करने के लिए अभिलाषी और ये ऋण इस जन्म में चुका नहीं पाएंगे। अगले जन्म में गौरहरि बन करके मैं इस ऋण से मुक्त होऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने रूप गोस्वामी जी के सामने साक्षी रख करके, गवाही रख करके पत्र लिख करके दिया और श्रील रूप गोस्वामी ने उस पत्री को ले ली, जो कि राधा जी कृष्ण के अंदर में 3 अभिलाषा, क्या राधाया प्रणय महिमा और कृष्ण की अपरूप रूप लावण्य और गोपियों को कृष्ण सेवा करके क्या आनंद होता है। ये 3 अभिलाषा पूर्ण करने के लिए गौरहरि बन करके वे आएंगे। उन्होंने राधा जी के कुंज मंदिर में ये शपथ किया, प्रतिज्ञा की और पत्र लिख करके दिया। इस प्रकार देने पर राधा श्याम सुंदर का मिलन हुआ।
अब राधा जी का कृष्ण का राधा जी की प्रतियोगिता और फिर राधा जी भी कृष्ण से क्या कहती है ये वर्णन होता है। सुन सुंदर श्याम ब्रज बिहारी, सुन सुंदर श्याम ब्रज बिहारी, हृदय मंदिर राखी तुम्हारे हेरी। सुन सुंदर श्याम ब्रज बिहारी, गुरु गंजन चंदन अंगभूषा, गुरु गंजन चंदन अंगभूषा, राधा कांत नितांत तव भरसा। समशैल कुल मान दूर करी, समशैल कुल मान दूर करी, तव चरणे शरणागत किशोरी, तव चरणे शरणागत किशोरी। आमी कुरूपा गुणहीन गोपनारी, तुम्ही जग जन रंजन वंशीधारी, तुम्ही जग जन रंजन वंशीधारी। आमी कुलट कलंकी सौभाग्यहीनी, तुम्ही रस पंडित रसिक चूड़ामणि। गोविंद दास कहे सुन श्यामराय, तुम बिना मोर मन यार नहीं भाई। गोविंद दास कहे सुन श्यामराय, तुम बिना मोर मन यार नहीं भाई। सुन सुंदर श्याम ब्रज बिहारी, हृदय मंदिर राखे तुम्हारे हृदय। हे श्याम सुंदर ब्रज बिहारी, मैं तुम्हें सदा सर्वदा हृदय मंदिर में, हृदय के बीच में रखती हूँ। गंजन चंदन अंगभूषा, गुरुजन चाहे कितनी गाली दें और कितनी बुराई करें, वो मेरी अंगन, मेरे शरीर की ये चंदन है, यही वेशभूषा है। हे राधा कांत, तुम ही मेरे जीवन की एकमात्र भरोसा है। समशैल कुल मान दूर करी, शैल समान, पर्वत के समान, जो कि वंश का कुल और मान अभिमान सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में यह किशोरी शरणागत है। आमी कुरूपा गुणहीन गोपनारी, मैं कुरूपिनी गुणहीना, कोई गुण नहीं। आमी कुरूपा गुणहीन गोपनारी, तुम्ही जग जन रंजन वंशीधारी। बस बस, मैं कुरूपा गुणहीना गोप नारी, और तुम्हें जगत जनों के अनुरंजनकारी वंशीधारी है। मैं कुलटा कलंकी सौभाग्यहीनी, आमी कुलटा कलंकी सौभाग्यहीनी, तुम्ही रस पंडित रसिक चूड़ामणि। हे श्याम सुंदर, तुम ही रस के पंडित रसिक चूड़ामणि। गोविंद दास कहे सुन श्यामराय, तुम बिना मन यार
तुम बिना मोर मने आर नाही भाई। गोविंद दास बोले, हे श्याम राय, तुम्हारे बिना हमारे मन में और कुछ भाता नहीं, और कुछ दिखता नहीं है मुझे, और कुछ नहीं, केवल तुम। कानू कही राय कहिते डराई, धवले चराई मुई। राखा लिया मति की जानी प्रीति, प्रेमीर पसरा तुई। अब कृष्ण कहने लगे राधा जी को कि राधे, मुझे डर लगता है कहने में। मैं तो धवली श्यामली इन गायों को चराता रहता हूँ, मेरी रखालिया बुद्धि है, प्रेम की रीति तो मुझे पता नहीं, तुम ही प्रेम की पसरा हो। कानू कहे राय कहिते डराई, धवले चराई मोई। राखा लिया मति की जानी प्रीति, प्रेमीर पसरा तोई। गोठे माठे खेली सखा जन मेली, धेनुर राखाली करी। बने बने धाई धवली चराई, प्रेम की जानी किशोर। तुम्ही महाजन तुम्हार भत्सन, सुधा सम मोर लागे। मोर नागराली बड़ानी तुम्हारी, नव नव प्रेम सुहागी। तुम्हार ऋण जे नारी नु सधीते, प्रेम अनुराग बिनी। कांत कही कानु खलास हईबे, गौर हईले तनु। कानु कहे कांत कहे कानु खलास हईबे, गौर हईले तनु। कृष्ण ने राधा जी से कहा, हे राधे, मुझे तो डर लगता है, मैं तो गायों को चराता हूँ। रखा लिया बुद्धि, जो कि तुम प्रेम की मूर्ति हो, मैं तो कोई प्रीति नहीं जानता, प्रेम मुझे आता नहीं। गोष्ठ में और मैदान में हम खेलते रहते हैं, सखाओं के साथ खेल कूद करते हैं, नाचते गाते हैं, और गायों के पीछे पीछे चलते हैं। वन वन में जा करके उन धवली गायों को चराता रहता हूँ। हे किशोरी, मैं प्रेम क्या जानता हूँ, मुझे पता ही नहीं। तुम्ही महाजन तुम्हार भर्सन, सुधा सम मोरे लागे। तुम ही प्रेम के महाजन हो, इसलिए तुम्हारी भर्सना, तुम्हारा तिरस्कार मुझे सुधा के समान अनुभव होता है। तुम्हारी जो नागराली है, ये तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारी नए नए प्रेम का सुहाग, जो कि तुम्हारे प्रेम ऋण के मैं ऋणी हूँ। इस प्रेम ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता। बिना प्रेम अनुराग के इस प्रेम ऋण से कैसे मैं मुक्त हूँ। इसलिए मैं तब मुक्त होऊंगा जब आगे चल करके मैं गौर बनूंगा, गौरहरी बन करके तुम्हारे प्रेम ऋण से कुछ ऋण हो पाऊंगा। अब राधा जी कहती हैं, बोधूं
कियार बलि बयामे बधो कियार बलि बयामे जीवते मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हयो तुमे बधो कियार बलि बयामे जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हयो तुमे तुम्हार चरणे अमर पराणे बांधिल प्रेमेर फांसी तुम्हार चरणे अमर पराणे बांधिल प्रेमेर फांसी सब सम पिया एक मन हइया निश्चय हैलाम दासे सब सम पिया एक मन हैया निश्चय हैलाम दासे। हे प्राण बधुआ, हे श्याम सुंदर, मैं क्या कहूँ तुम्हें। जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हयो तुमी। जीवन मरण में जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। तुम्हारे चरणों में मेरे प्राण में प्रेम की फांसी लग गई, इसलिए सब कुछ समर्पण करके एक मन हो करके तुम्हारे चरणों की मैं दासी बन गई। भाविया देखिला मोये तीन भुवने आर के आमार आछे भाविया देखिला मे तीन भुवने आर के आमार आछे राधा बलि के सुधाइते नाय दाड़ाबो कार गाछे। मैंने देखा इस त्रिभुवन में मेरा कह करके और कौन है, कोई भी तो नहीं। कोई राधा कह करके स्नेह से पुकारेगा। अब किसके सहारे जीवन में खड़ी होंगी, खड़ी रहना। ये कूले यो कूले दो कूले गो कूले अपना बलि बकाय शीतल बलिया शरण लईनु दुटी कमल पाय। ये कूले यो कूले दो कूले गो कूले अपना बलि बकाय शीतल बलिया शरण लईनु दुटी कमल पाय। ना ठेलियो मोरे अबला बलिए ना ठेलियो मोरे अबला बलिए जे हय उचित तो भाविया देखिनु प्राणनाथ बिने गति जे नाही एकुले गोकुले इसको उसको दोनों को और गोकुल में अपना कह करके कौन है, कोई तो नहीं है। शीतल बलिया शरण लईनु दुटी कमल पाए। तुम्हारा चरण कमल एकमात्र शीतल जान करके शरण लिया। ना ठेलियो मोरे अबला बलिए मैं अबला नारी हूँ, इसलिए मुझे पैरों से ठुकरा करके फेंक नहीं देना। भाविया देखे नो प्राणनाथ बिने गति जे नाही कमो। आखिर निमिष यदि नहीं देखी तबे से पराने मरी।
चंडीदासी कई परस